अतिक्रमण हटाने से संबंधित नोटिस दिए गए हैं। ये तो फिर 3 दिन बाद में क्या है, पंचायत अपनी कार्यवाही करेगी। वैसे आप लोगों के नोटिस को टोटी पंचायत के लोग आजकल ज़्यादा सीरियसली लेते नहीं हैं। ने एक नोटिस लोहारा चौक के लिए भेजा था, वो नाला बिल्कुल अवरुद्ध हो रखा है। यहाँ पर लोगों ने बिल्कुल ही पक्का बना रखा है, वो तो टाइल्स वाइल्स नहीं लगाई, यही गनीमत है। हाँ नहीं, कुछ एक टाइलें भी लगा रखी है। वार्ड क्रमांक 5 है, यहाँ पर से भी लगातार काफ़ी शिकायतें आ रही। कम से कम भी 40% परिवार नाले में बसे हुए हैं। अवैध अतिक्रमण है। तो क्या करते हैं, अपने घर का कचरा ला के उस नाले में डाल देते हैं। रही बात रोड की, जलदाय विभाग के ठेकेदार ने पाइपलाइन डाली थी, और ये सर जो अपने उदयपुर वाटी रोड पे ये काफ़ी पानी वगैरह भर, वो ये बोल रहे हैं इसका प्रपोजल बना के भेजा है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं तेजस न्यूज़ 167। गुढ़ागोरजी में एक बार फिर से अतिक्रमण की हलचल है और टोडी पंचायत के द्वारा यहाँ पर कुछ दुकानदारों को बोड़की चौराहे पर अतिक्रमण हटाने से संबंधित नोटिस दिए गए हैं, जिसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा चर्चा इस समय चल रही है। तो ये क्या नोटिस है, अतिक्रमण के विरुद्ध क्या कार्रवाई होनी है, ये कितनी व्यापक कार्रवाई होनी है, केवल पंचायत के द्वारा होगी या इसमें आगे पीडब्ल्यूडी और तहसील प्रशासन भी जुड़ेगा, क्या ये कार्रवाई आगे चलकर व्यापक हो सकती है? तो इन सारी चीज़ों पर बात करने के लिए हम इस समय टोडी ग्राम पंचायत में आए हुए हैं। और उससे पहले ये कि यहाँ पर आज कुछ वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी चल रहा है आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा, तो इसको भी अपन देख लेते हैं। और यहाँ पर ये नन्हा सा पौधा आरोपित किया जा रहा है, जो कि कुछ समय बाद विशाल वृक्ष भी बनेगा। पौधा लगाया जा रहा है, आंगनवाड़ी के यहाँ पर कार्यकर्ता हैं, आइए इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? परवीन। तो किससे संबंधित है आप लोग? आंगनवाड़ी केंद्र से, टोडी 4। हाँ, केंद्र से। तो ये क्या कार्यक्रम चल रहा है? ये वृक्षारोपण हरियालो राजस्थान है ना, वो चल रहा है, पूरे राजस्थान में ही चल रहा है ये। तो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना हमारे राजस्थान में। हम 5 लगाएंगे। और तो उसमें क्या लक्ष्य है, क्या टारगेट है, कितना आपको लगाना 10 है? पेड़ लगाने हैं एक आंगनवाड़ी को अभी। हाँ 10 पेड़ लगाने हैं। तो और यहाँ पे अब बकरी वगैरह खा जाएंगे, तो इसलिए और बाकी घर लगा देंगे। नहीं, मैं ये पूछने ही जा रहा था कि आपने लगाया तो है। तो इसको 2 दिन में तो यदि मान लीजिए बकरी वकरी इसकी सुरक्षा का और इसको सुरक्षा के लिए इसके वो लगा देंगे, जाली लगा देंगे, जाली वगैरह। तो अब हमारे साथ में है अतिक्रमण से संबंधित मुद्दे पर बात करने के लिए टोडी ग्राम पंचायत की विकास अधिकारी हैं सबीना बानो जी। मैडम, ये अतिक्रमण से संबंधित क्या मामला है, क्या नोटिस है? ये हमारी पंचायत में मतलब शिकायत आई है, राहगीरों ने लोगों को 181 पोर्टल पर इसकी शिकायत हुई है और आम जन उनके फ़ोन भी आए मेरे पास में। तो वो यही कह रहे हैं कि मतलब 181 पर भी इसकी शिकायत गई है, जो आपने नोटिस भेजा हुआ है, और लोगों की भी आप लोगों के पास में शिकायत आई हुई है। क्या शिकायत थी? यही कि वो मतलब बारिश का पानी वहाँ पे इकट्ठा हो गया, जिससे ना आने जाने वालों को, राहगीरों को, जो वहाँ के खुद दुकानदार है वो खुद भी परेशान है वहाँ से। तो उन्हीं में से किसी ने हमें शिकायत की 181 पे। ये जो अपने विनायक रेस्टोरेंट वाली गली है, वहाँ से लेकर ये बोड़की चौराहे तक का है? हाँ, उसके भी आगे का है? नहीं है, वहाँ तक का ही है। तो उसमें क्या है, उन दुकानदारों ने क्या है, नाले के ऊपर पूरा पक्का निर्माण कर रखा है। तो उससे संबंधित उन्होंने उनको क्या नोटिस दिया, या तो आप अपने स्तर से हटा लीजिए, नहीं तो फिर 3 दिन बाद में क्या है, पंचायत अपनी कार्यवाही करेगी। नाले की इसमें नाले में जो आप कह रहे हैं कि उन्होंने चूंकि पक्का निर्माण कर रखा है। वैसे आगे हम लोगों ने ऊपर बस स्टैंड और कई जगहों पर देखा, उन्होंने तो अपनी पटिया चीप रख रखी है। तो आप ये कह रहे हो कि वहाँ सफाई हो जाती है, वहाँ नहीं हो पा रही है? हाँ, उसी से क्या वो नाले क्या ब्लॉक हो गए, तो जिससे क्या वो नाले की सफाई करने में दिक्कत आ रही है। ये कितने दुकानदार वगैरह इसमें चिन्हित हैं, कुछ इसमें कुछ आइडिया है या कहाँ तक है, पूरा मोहल्ला है कि क्या है? इसमें है ना 22 दुकानें हैं। अच्छा। उन्हीं को ही नोटिस दिया है सिर्फ। अच्छा, ये 22 दुकानदार हैं वहाँ पर जिनको ये नोटिस दिया गया है, जिन्होंने पक्के अतिक्रमण किए हैं, वो ये हटाए जाएंगे? हाँ, 3 दिन का आपने समय दिया, यदि ये खुद हटा लेते हैं तो ठीक है, नहीं हटाते हैं तो फिर आप लोग कार्रवाई करेंगे जेसीपी आदि के माध्यम से? हाँ उनको। मैडम जी, वैसे आप लोगों के नोटिस को टोडी पंचायत के लोग आजकल ज़्यादा सीरियसली लेते नहीं हैं, क्योंकि पहले भी 7 महीने पहले आपकी पंचायत ने एक नोटिस लोहारा चौक के लिए भेजा था। वहाँ पर भी पंचायत की ज़मीन पर अतिक्रमण था, ठेले वगैरह रेहड़ी लगी थी, लेकिन उस नोटिस पर भी आगे कहीं कोई कार्रवाई हुई नहीं है। तो लोगों का वहाँ ये कहना था कि ये नोटिस वोटिस तो आते रहते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है।
कार्रवाई तो होगी, बस ये है कि भाई जनता को एक बार ऐसे नोटिस के माध्यम से उनको बताया जाता है, ऐसे नहीं डायरेक्ट जाके हम कोई अपनी कार्रवाई करें। तो हमारे साथ में है टोडी ग्राम पंचायत में सरपंच प्रतिनिधि राम निवास जी। सर, अतिक्रमण को लेकर यहाँ लोगों में वैसे ही बहुत दहशत रहती है, बड़ा डर का माहौल रहता है। आपकी पंचायत ने एक बम और फोड़ दिया। सबसे पहले तो आपके चैनल को और आपको धन्यवाद, जो आप हकीकत बात को पब्लिक तक पहुंचाते हो। दूसरा, ये कल हमारी ग्राम पंचायत ने कुछ दुकानदारों को नोटिस दिए हैं। वो नोटिस देने की वजह ये है, वो नाला बिल्कुल अवरुद्ध हो रखा है। बारिश के मौसम में ऊपर से कॉलोनी का पानी आता है, बारिश का पानी आ जाता है, कुछ घरों का पानी आता है, और वो नाला बिल्कुल ब्लॉक हो चुका है। नहीं, इस नाले में जो ज़्यादा पानी है ये ऊपर बस स्टैंड की ओर से आ रहा है कि अंदर कॉलोनी? बस स्टैंड से नहीं आता, कॉलोनी से आता है। अच्छा, कॉलोनी का है अंदर। हाँ, कॉलोनी का ही आता है ज़्यादा। बस स्टैंड से तो मुश्किल से 3-4 घरों का पानी आता है वो तो, और बारिश का आता नहीं है उसमें। बारिश का सीधा रोड पे निकल जाता है। अच्छा, वो तो एक फालतू की वो दुकानदार बहानाबाजी बना रहे हैं कि ऊपर से आ रहा है, ये टेढ़ा है, ये मेढ़ा है। हाँ, ये भी कह रहे थे कि चूंकि ये टेढ़ा है, यदि वो सीधा सीधा निकाल, तो ये तो फालतू की बातें करते हैं। उनका मकसद क्या है कि ऊपर से टेढ़ा है तो उसके लाइन में के ऊपर ही आगे तक बनाओ, आगे तक बनाए तो नाला रोड पे चला जाएगा। वो तो पूरी रोड पे ही है। हाँ, वो रोज टूटता रहेगा, सक्सेस नहीं होगा। अब बार बार लोग बाग शिकायत करते हैं, राहगीर भी परेशान हो रहे हैं, सब लोग देखते हैं। सब पूरा गंदा पानी सड़क पे फैला हुआ है, तरह तरह के उसमें जीवाणु विषाणु बीमारियां। इन दुकानदारों ने बार बार इनसे निवेदन कर चुके हैं। हम पिछली बार भी सफाई करवाई थी नाले की, तो बड़ी मुश्किल से इनको समझा बुझा के करवाई थी। ये फिर उस वक्त भी हमने ये बोला था कि आप इनके ऊपर सूखी पट्टियाँ रख लो या जाल लगा लो, जो बार बार की ये समस्या नहीं हो। क्योंकि दुकानदारों का भी, हर दुकानदार का 5 से लेके 10-12 हज़ार रुपये तक का नुकसान होता है। वो पक्का निर्माण कर लेते हैं, हम उसको हटाते बार बार पक्का करते क्यों? कर लेते हैं। देखे, बस पीछा छूट गया बोला होगा। मैंने ऊपर बस स्टैंड की भी तरफ देखा, इधर मंगल बुक डिपो की तरफ देखा, यहाँ पे दुकानदारों ने क्या पट्टियाँ रखी हुई हैं। तो वो पट्टियाँ जब सफाई करनी हो वो हट जाती हैं, सफाई होने के बाद हो जाती हैं, नाला भी सुचारू रूप से चलता है, उनकी दुकान भी चलती है। लेकिन यहाँ पर लोगों ने बिल्कुल ही पक्का बना रखा है, वो तो टाइल्स वाइल्स नहीं लगाई, यही गनीमत है। हाँ, नहीं, कुछ एक ने टाइलें भी लगा रखी है। लेकिन ये तो एक दूसरे की देखा देख कर लेते हैं कि इसने कर लिया तो मैं इससे कम थोड़ी, मैं भी करूँगा। और भी लोग करते चले जाएंगे कि उन्होंने किया है। अब लोग बागों की बार बार की शिकायतें थी, ऊपर तक लोगों ने शिकायत कर दी तो इनसे फिर हमने मौखिक रूप से निवेदन किया था, भाई ये समस्या है हमारे पास। तो भाई अब उन्होंने मना कर दिया तो हमने नोटिस जारी कर दिए। नोटिस में टाइम दे दिया इनको, अगर सौतैया हटा लेते हैं तो हमारे को परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी, अन्यथा तो हम जेसीबी भेज के जेसीबी से ऊपर से उसके ढक्कन हटाएंगे, सफाई करवा के फिर रखवा देंगे। नहीं, लेकिन सर आपके नोटिस को सीरियसली लोग नहीं ले रहे हैं ना, ये भी तो एक दिक्कत है। क्योंकि यही सारी बातें लोहारा चौक के भी समय हुई थी, फिर नोटिस आया गया, 7 महीने गुजरे, उनको लग रहा है ये भी आई गई बात। हाँ, नहीं, वो तो उनकी सोच है, उनकी सोच है। इस बार कार्रवाई होगी। हाँ, इस बार कार्रवाई होगी। लोहारा चौक वाला मैटर दूसरा है, ये अलग है। अच्छा, ये नाले से संबंधित है तो इसलिए इस बार इसमें कार्रवाई। उसमें लोगों की रोजी रोटी का सवाल है। वो रेडी वाले अपना गुजारा उसी से चलाते हैं, वही धंधा है उनके पास। हम कोई इनको परेशान करके, ग्राम पंचायत इनको जबरदस्ती कोई परेशान थोड़ी आपका इतना है कि इसको ये पक्का हटा करके हम पट्टियाँ डाल लें तो नाले की साफ सफाई हो जाए। हाँ, साफ सफाई हो जाए। एक बार सफाई हो जाए कम से कम साल भर आराम से चल जाता वो नाला। अब पिछली साल करवाई थी हमने, इसको हटा टू के इनको उस टाइम भी हमने यही सलाह दी थी कि आप इसको पक्का मत करो ऊपर से, लेकिन फिर पक्का कर लिया तो अब वो परेशानी हमारे भी है, उनके भी है। अब ये सर, ये फिर नाले के पीछे जो ये वार्ड क्रमांक 5 है, यहाँ पर से भी लगातार काफ़ी शिकायतें आ रही हैं, वीडियोज़ वगैरह भी बने, पूरी सड़क उखड़ी पड़ी है, कोई साफ़ सफाई की व्यवस्था नहीं है, कूड़े के ढेर लग रहे हैं, तो वार्ड क्रमांक 5 की हालत भी बहुत बुरी हो रही है। देखिए, वार्ड क्रमांक 5 में हर हफ्ते में एक बार नाले की सफाई करते हैं। दोनों साइड में नाले बने हैं, उनकी सफाई होती है। वो कचरा वहाँ से उठवा के, ट्रैक्टर से उठवा के डलवा देते हैं। और कुछ एक ये जो वहाँ परिवार आबाद हैं, बचे हुए हैं, उन्होंने भी एक तरह से अतिक्रमण कर रखा है। अधिकतर परिवार तो वो नाले में बचे हुए हैं।
कम से कम भी 40% परिवार नाले में बसे हुए हैं। नाले के भाव क्षेत्र? हाँ, नाले के भाव क्षेत्र में बसे हुए हैं। तो वो जमीन किसकी है? जमीन तो सरकारी है, नाले गवर्नमेंट की है, नाले की है। वो सब अवैध अतिक्रमण? अवैध अतिक्रमण है 40% लगभग। दूसरा, वो लोग क्या करते हैं, अपने घर का कचरा ला के उस नाले में डाल देते हैं। नाले में डाल देते। SBI बैंक के सामने ट्रैक्टर ट्राली डेली जाती है, कम से कम 15 मिनट वहाँ ट्राली खड़ी रहती है। ट्रैक्टर अगर उसके अंदर चला जाए तो 2 घंटे से पहले लौट के नहीं आ सकता, क्योंकि वो रास्ता ऐसा ही है। रास्ता तो वहाँ है ही कहाँ, वो रास्ता है भी है पूरा फूट रखा है। ट्रैक्टर अंदर तो जा नहीं सकता। वहाँ कोई कचरा ला के 5-4 परिवार वहाँ डालते हैं, ला के ट्रैक्टर खड़ा होता है उस समय ला के डालते हैं। ट्रैक्टर में अलाउंस सर लगा रखा है, अलाउंस भी करते हैं, वहाँ डाल देते हैं ला के। और जो कुछ एक परिवार है वो वहाँ नाले में डाल देते हैं। ये बार बार नाला इसीलिए तो बंद होता है। अच्छा, आपका कहना है कि वो परिवार वाले नाले में कचरा डाल दे रहे हैं, इसलिए नाला ब्लॉक हो रहा है? हाँ, नाला ब्लॉक हो रहा है। इनको भी देखना चाहिए कि इस तरह का कोई कचरा जो है ये नाले में ना डालें। नाले में नहीं डालें। ट्रैक्टर SBI बैंक के सामने, विनायक की गली के सामने 15 मिनट 20 मिनट ट्रैक्टर खड़ा रहता है। अंदर जा नहीं सकता, इसलिए आप वहाँ तक लाने की व्यवस्था कर लें, है ना। दूसरा, रही बात रोड की कुछ दिन पहले, 3-4 महीने पहले जलदाय विभाग के ठेकेदार ने पाइपलाइन डाली थी। JCB के द्वारा वो पूरी रोड को तोड़ दिया। हाँ, वो भी बता रहे थे कोई बोरिंग हुई है। हाँ, बोरिंग हुई, उसकी पाइपलाइन डाली थी। ग्राम पंचायत को नहीं तो किसी ने सूचना दी, नहीं कोई ठेकेदार ने परमिशन ली रोड तोड़ने की। और ये लोग बाग जो कॉलोनी वाले हैं वहाँ है, उन्होंने भी, किसी ने भी कोई सूचना नहीं दी। अभी ढिंडोरा ये पीट रहे हैं कि ये रास्ता खराब हो गया, ये रोड टूट गई, वो टूट गई। कारण नहीं बोलते कि रोड टूटने की वजह ये है पाइपलाइन डली है इसलिए टूटी है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि भाई जलदाय विभाग ने वहाँ कोई बोरिंग खोदी है और पूरा वो क्या कहते हैं पाइपलाइन डाली है, उसके लिए पूरी सड़क खोदी गई है, लेकिन कोई काम होता है तो पंचायत को भी सूचित किया जाता है? पंचायत को सूचित करना होता है ठेकेदार को। ठेकेदार परमिशन लेता है ग्राम पंचायत से। ये सड़क की बात हो गई। और ये सर जो अपने उदयपुर वाटी रोड पे ये काफ़ी पानी वगैरह भर रहा है, इसका क्या है, कुछ इसका ठीक होने का है, नहीं है क्या? इसका सुनने में ये आ रहा है, मैंने PWD के अधिकारियों से बातचीत की थी, BOT वालों से भी बातचीत की थी, तो वो ये बोल रहे हैं इसका प्रपोजल बना के भेजा है, जल्दी ही सीवरेज पाइपलाइन डालेंगे इसमें। जैसे सैंक्शन निकल जाती है चौरा रोड तक पाइपलाइन से ये पानी निकल जाएगा, ऐसी सुविधा कर रहे हो। हमारी भी बात हुई थी कि वहाँ से वो पूरी की पूरी पाइपलाइन डाल दी जाएगी और वो पानी निकासी की व्यवस्था है, तो बताया जा रहा था कि शायद ये आने वाले जैसे ही सैंक्शन होता है तो ये चीज़ हो जाएगी।